हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई जनरेटर चल रहा था, जनरेटर के अंदर 2 दिन से क्या है कि क्लासेज नहीं डाल पाया मैं कोई कारणवश। तो लॉन्ग शंट जनरेटर आप सॉरी शॉर्ट शंट जनरेटर आपका हो गया था। कंपाउंड जनरेटर के भाग बनाए थे अपने दो और। वैसे किस में तो अलग आ जाएंगे कंपाउंड जनरेटर के, जैसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ये अलग है। लेकिन कंपाउंड जनरेटर जैसे आपने पढ़ा था तो उसमें कुछ क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर कंपाउंड जनरेटर के पर्सनली कंपाउंड जनरेटर के और भाग बने थे दो के, एक तो लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। तो शॉर्ट शंट तो आपने पढ़ लिया। आज अपना टॉपिक है कौन सा? लॉन्ग शंट जनरेटर। कौन सा? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ध्यान से देखना भाई, ये जनरेटर क्या है कि आपके एग्जाम में आता भी है, कनेक्शन वगैरह भी इसके पूछे जाते हैं। तो यहां से इसके डायग्राम को भी देख लेना और साथ में 5-7 लाइनें इसकी है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखना भाई। तो कौन सा जनरेटर है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो भाई लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर अंतर क्या है और अंतर कहां से मिलेगा? डायग्राम कनेक्शन से मिलेगा। कहां से? डायग्राम में कनेक्शन से। जो इसके अंतर है वो अभी अपन बात करेंगे कनेक्शन बना के, डायग्राम लगा के। तो डायग्राम को एक बार ध्यान से देखना, शुद्धि तरीके से एक बार ध्यान से एक बार पूरी तरीके से इसको देखना, सही मायने से इसको देखना डायग्राम को। कई वीडियो को देख नहीं रही है तो मैं बार बार आपसे यही करूं कि वीडियो को देखना, मुझे लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं मत कीजिए। एक बार वीडियो को बार बार आप देखिए, हो सकता है कि आपके काम आ सके। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी आप तक ये बातें पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आपका भी फर्ज है कि एक बार वीडियो को आप देखें। तो ये तो है आपका आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर हो गया, ये आपके ब्रुश है, ठीक है भाई। अब ये लॉन्ग सोर्स जनरेटर के अंदर कनेक्शन और इसके कनेक्शन अलग अलग है वाइंडिंग के आधार पे। भाई वाइंडिंग कहां कहां उसकी जुड़ी हुई थी? उसके अंदर सोर्स के क्या कर रहे थे कि जो सीरीज वाइंडिंग है उसको लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रहे थे। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें अलग कनेक्शन होंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी जो शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है वो तो लगेगी आर्मेचर के समांतर क्रम में, ठीक है। अब इसी शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है रियोस्टेट? बताया हुआ है। अरे रियोस्टेट क्यों जोड़ा जाता है? टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? टर्मिनल वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए। क्यों किया जाता है नियंत्रण? है कि जो सीरीज फील्ड की धारा है वो लोड की तरफ अगर बहने लग जाती है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज में भी परिवर्तन आ जाता है। और उस परिवर्तन को रोकने के लिए आप इसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है ताकि आपको इस प्रकार का टर्मिनल वोल्टेज बाहर आपको आउटपुट के अंदर मिले। ये एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। अब सीरीज वाइंडिंग को, तो इसमें क्या है कि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। कौन से जनरेटर में? लॉन्ग शंट जनरेटर के अंदर है। और लोड है, लोड को कहा जोड़ा जाता है? आर्मेचर के सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में। ये आपका लोड जोड़ दिया है, लोड। अब सुनना भाई, ये तो आपकी है कौन सी? शंट फील्ड है। तो E1 सीरा, E2 सीरा, ये है सीरीज फील्ड है। कौन सी? सीरीज फील्ड है।
तो D1 सिरा D2 सिरा, ये आपके आर्मेचर वाइंडिंग है, जो A1 सिरा A2 सिरा। अब बात करते हैं किसकी, सोर्स एंड जनरेटर की। तो सोर्स एंड जनरेटर का छोटा सा डायग्राम यहां से देखना कि सोर्स एंड जनरेटर आप इस तरह बना रहे थे, आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, लेकिन जो सीरीज फील्ड है उसको आपने कहां जोड़ा था, लोड के श्रेणी क्रम के अंदर। कहा, लोड के श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लोड को आर्मेचर और सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, और सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग है आपकी कहां लगाई जाती है, एक तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और एक आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड लगा दी जाती है, और शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर क्रम में लगा दी जाती है। तो आपको पूछा जाए कि श्रेणी शंट जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड को जोड़ा जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, न कि लोड के श्रेणी क्रम में। अगर पूछा जाए कि लोड के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग को जोड़ा जाता है लॉन्ग शंट में या शॉर्ट शंट में, तो उत्तर देना आपको शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर है। कौन सा, शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसकी वो बड़ी कहानी नहीं है भाई, ठीक है। फिर पूछा जाए कि रियोस्टेट का कार्य क्या है। रियोस्टेट का कार्य मैं बार बार बताता रहा हूं कि रियोस्टेट क्या करता है कि टर्मिनल वोल्टेज के परिवर्तन को रोकता है। किसको, टर्मिनल वोल्टेज के परिवर्तन को रोकता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये लॉन्ग शंट जनरेटर में कितनी वाइंडिंग हुई, एक सीरीज वाइंडिंग हुई जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई गई। पतले तार अधिक, सॉरी मोटे तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों, लोड लोड धारा वेने, इसको लोड धारा वेने करनी होती है। जो बात करें शंट फील्ड की, पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों, इसको पूर्ण विद्युत वाहक बल वहन करना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ये डायग्राम है। डायग्राम का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डायग्राम में यहां से मिटा देता हूं क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बन गया, अपने पास बोर्ड है छोटा, ठीक है। तो कौन कौन सी वाइंडिंग हुई, सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में, और जो लोड है जो सीरीज और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है भाई। तो यहां से एक बार मैं डायग्राम को हटा देता हूं और डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। डायग्रामों में अंतर है दोनों जनरेटर के अंदर, ध्यान रखना दोनों जनरेटर के अंदर अंतर है, दोनों जनरेटर के अंदर अंतर है। आइए आईएएस, ठीक है, दोनों जनरेटर के अंदर अंतर है, तो इसलिए आप इस अंतर को समझना और ध्यान से डायग्राम को देखना। कनेक्शन में अंतर है दोनों का, एक में तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था लॉन्ग शंट के अंदर, शॉर्ट शंट के अंदर तो सीरीज फील्ड को आर्मेचर इसके लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, लेकिन लॉन्ग शंट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, उसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया है। अब यहां से लिख देता हूं, इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और बनाई जाती है मोटे तार और एवं कम ट्रेंस, ठीक है भाई, मोटे तार और कम ट्रेंस की, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको सुयोजित किया जाता है। फिर बात करें इस जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर व सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या, शंट फील्ड को आर्मेचर के
सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करें क्या यहां से शंट फील्ड के, यहां से लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए, टर्मिनल वोल्टेज नियंत्रण के लिए शंट फील्ड के, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां से बात करें इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से, लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। अब भाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, इन दोनों की डायग्राम कनेक्शन, इनका जो कनेक्शन है, फ्लक्स प्रवाह की जो दर है, दिशा है, जो इनका विद्युत वाहक बनता है वो दोनों का एक ही बनता है, मिला हुआ बनता है। इसलिए इस पे यह प्रभाव नहीं पड़ता कि लोड अगर परिवर्तन होता है। शंट जनरेटर के अंदर परिवर्तन हो रहा था क्योंकि लोड धारा, सॉरी इसके कंपाउंड जो जनरेटर की अपने बात की थी तो इसमें सीरीज धारा लोड की तरफ बह रही थी। यह होता ही है प्रक्रिया, लेकिन इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो शंट को तो जोड़ा था आप समांतर क्रम में, या आपका आर्मेचर या श्रेणी क्रम में। अब यहाँ लोड धारा जो आपकी बात करें, जो सीरीज फील्ड के अंदर जो धारा बह रही है वो लोड की तरफ बहेगी तो आर्मेचर से होते ही बहेगी। तो आर्मेचर धारा और लोड धारा दोनों साथ में बह रही है और फ्लक्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि आर्मेचर के अंदर भी परिवर्तन होता है और फिर आपने रियोस्टेट जोड़ दिया। तो रियोस्टेट क्या करता है कि इसको जो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है, जो विद्युत वाहक बल घटने की जो दर होती है उसको, सॉरी वोल्टेज जो बदल रहा है आपका, जहां ये वही थोड़ा गलत बोल गया, जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए शंट जनरेटर के अंदर एक रियोस्टेट लगाया गया है। और वो रियोस्टेट क्या करता है कि अलग से एक प्रतिरोधित होता है वो, तो सीरीज फील्ड के अंदर ही तो आ रहा है वो, अरे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, किसके? सीरीज फील्ड के, सॉरी शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है। तो शंट फील्ड के अगर श्रेणी क्रम में रियोस्टेट जुड़ा हुआ है तो मुझे ये बताइए अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? ये बताओ पहले तो। प्रतिरोध घटेगा, वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको स्तर लोड वाला जनरेटर भी कहा जाता है। कौन से जनरेटर को? स्तर लोड वाला जनरेटर भी कहा जाता है। कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, वीडियो को एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि इसमें लोड परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है टर्मिनल वोल्टेज के कारण है। ऐसे टर्मिनल अगर लोड परिवर्तन ज्यादा होता है तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज की ज्यादा वो नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो ये स्तर लोड वाला जनरेटर है। दूसरी बात करें इसकी, क्योंकि इसके जो कनेक्शन डायग्राम है वो सेम है कि दोनों की दिशा एक है, और फिर आप रहते में इसको क्या कर रहे हो, चलते हुए इसमें क्या आप रियोस्टेट भी लगा रखे हो। तो रियोस्टेट क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है, और नियंत्रण आप श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगा रहे हो। तो श्रेणी क्रम अगर रियोस्टेट लगा रहे हो तो लोड परिवर्तन होना, तो वोल्टेज परिवर्तन होना तो ज्यादा संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसमें ज्यादा वोल्टेज परिवर्तन नहीं होता है, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसकी मुख्य सी बातें थी कि इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है और मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है। फिर बोले इस जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर और सीरीज फील्ड के दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, डायग्राम में बता दिया गया। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पतली तार अधिक टर्न्स की, पतली तार व अधिक टर्न्स की,
पत्रता अधिक टर्न्स की। फिर बात करें टर्मिनल वोल्टेज नियंत्रण शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है टर्मिनल वोल्टेज नियंत्रण के लिए एक रियोस्टेट शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर बात करें कि इस जनरेटर में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, ज्यादा बदलाव इसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ज्यादा बदलाव इसमें नहीं आता है। डायग्राम की बात करें, सीरीज फील्ड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया आर्मेचर की, ठीक है, शंट फील्ड को समांतर क्रम में जोड़ा गया। और शॉर्ट शंट के अंदर आप क्या कर रहे थे, शॉर्ट शंट में और इसमें एक ही परिवर्तन है कनेक्शन के आधार पर। क्या परिवर्तन है? एक तो उसमें क्या है, वो इस लोड वाला जनरेटर नहीं है। दूसरी बात करें, लॉन्ग शंट जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शॉर्ट शंट के अंदर आप इसको सीरीज फील्ड को लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दो परिवर्तन हो गए। ठीक, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य सी बातें आपके सामने है। वीडियो को बार बार देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद और जय भारत।